जय हिंद साथियों, मैं चौधरी दिलीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल शिक्षा बाई प्रेम सर पर। साथियों, कल हमने हिंदी की प्रथम क्लास देखी थी, ध्वनि अवस्था और वर्णमाला की। आज हमारी सेकंड क्लास है। प्रथम क्लास को आप सभी साथियों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद साथियों। आज शुरुआत कर रहे हैं साथियों द्वितीय चैप्टर भाषा एवं लिपि की। साथियों, इस चैप्टर के अंदर उन सभी क्वेश्चन को समाहित किया गया है जो किसी ना किसी एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं, आएंगे, आने की संभावना है। उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया है साथियों। प्रथम क्वेश्चन, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? साथियों, वर्तमान के अंदर 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं शामिल है साथियों? 22 भाषाएं शामिल है। जब संविधान का निर्माण किया गया उस समय हिंदी में कितनी भाषाएं शामिल थी? अनुसूची 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी साथियों? उस समय टोटल 14 भाषाएं शामिल थी। कितनी थी साथियों? 14 भाषाएं शामिल थी। इन 22 भाषाओं में सबसे अंत में 4 भाषाएं शामिल की गई। सबसे अंत में 4 भाषाएं शामिल की गई थी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। कितनी? 4 भाषाएं शामिल की गई थी। कौन कौन सी थी? सबसे अंत में शामिल की गई 4 भाषाएं। कितनी भाषाएं शामिल की गई साथियों? 4 भाषाएं। कौन कौन सी थी? मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। अब आप कहेंगे साथियों ठीक है 4 भाषाएं तो शामिल की गई, लेकिन संविधान संशोधन तो होगा। कौन सा संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई? तो साथियों संविधान संशोधन था, कौन सा था साथियों बताएं? कौन सा संविधान संशोधन था साथियों? संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन 2003। कौन सा संविधान संशोधन था साथियों? 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है साथियों, 2003वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं शामिल की गई थी। कितनी भाषाएं शामिल की गई थी साथियों? 4 भाषाएं। अब आप कहेंगे साथियों कि संविधान संशोधन 2003 था, इसमें संशोधन कब हुआ या ये प्रभावी कब हुआ? संशोधन नहीं हुआ था साथियों, प्रभावी हुआ था। प्रभावी कब हुआ था? प्रभावी हुआ था साथियों 2004 में। कब हुआ था साथियों? 2004 में। ठीक है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? टोटल है 22। अब आप कहेंगे कि ठीक है सर 8वीं अनुसूची में भाषाएं तो 22 है, लेकिन कौन से भाग के तहत है, कौन कौन से अनुच्छेद इसमें है? तो साथियों भाग है 10, 5, 15, 2, 17। भाग है 17। ठीक है, भाग 17 के तहत 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई थी। ठीक है, भाषाएं शामिल कर ली, लेकिन अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद कहां से कहां तक है बताएं साथियों? अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई थी, ये कौन से अनुच्छेद के तहत है बताएं साथियों? अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 343, 343। नहीं साथियों, 43 नहीं होता, 43 होता है। हिंदी में शुद्ध रूप 43 कभी नहीं होगा, शुद्ध रूप होगा 43। इस तरह से लिखा जाता है साथियों। वर्तमान में अभी लेटेस्ट 2-4 वैकेंसीज हुई थी, उनमें हिंदी की
वर्तनी की शुद्ध रूप पूछा था, 1 से 100 तक की गिनती में से कोई सा भी शब्द दे देते हैं और उसका शुद्ध रूप पूछते हैं साथियों। शुद्ध रूप याद रखें 43 नहीं होता, 43 होता है साथियों। ठीक है साथियों, हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। इनका वर्णन कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है साथियों? 343 से लेकर 351 तक। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी सरकार द्वारा, कौन सी सरकार? यूपी सरकार 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति, कौन सी समिति? देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब आप कहेंगे साथियों कि सर राजस्थान पढ़ रहे हैं, राजस्थान में हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारा यूपी सरकार से क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना साथियों? कोई जरूर नहीं है एग्जामिनर यूपी सरकार दे आपको, वो क्वेश्चन यहीं से भी बना सकता है। 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब क्या करेंगे साथियों, बताएं मुझे। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बस यही दे दिया कि 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या करेंगे साथियों, बताइए मुझे। आंसर तो देना पड़ेगा ना। आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य थे आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी शब्द किस भाषा का शब्द है? ठीक है, बोल तो देते हैं आदमी, लेकिन पता भी होना चाहिए आदमी शब्द किस भाषा का शब्द है। साथियों बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आ से आदमी, आ से अरबी, आ से आदमी, आ से अरबी, है ना आसान? आ से आदमी, आ से अरबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? बताएं साथियों, गौर फरमाएं साथियों। राजभाषा है, यहां पर राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए हिंदी राजभाषा है, ऑप्शन आ जाए हिंदी क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हिंदी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी है। गौर करना साथियों, राष्ट्रभाषा भी है। अगर एग्जामिनर इस तरह का ऑप्शन ना दे तो सिर्फ हिंदी राजभाषा ही होगी, लेकिन ए बे दोनों दे दे तो इसका आंसर ए बे दोनों होगा साथियों। हिंदी राजभाषा होने के साथ साथ राष्ट्रभाषा भी है। कब शामिल किया गया साथियों? भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? बताएं साथियों, कब मान्यता दी गई साथियों? 14 सितंबर 1949। कब मान्यता दी गई साथियों? 14 सितंबर 1949। गड़बड़ आप लोग करते हैं यहां पर, ये तो सबको याद है हिंदी दिवस 14 सितंबर। आप यहां पर 49 की जगह 47, भाई आजादी मिली थी ना, बस ये याद हो, ये याद ना हो गई गड़बड़। 1947 मान्यता नहीं मिली थी साथियों, आंसर होगा 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 343 343, धारा 343 343 इसमें किसका वर्णन है साथियों? बताएं साथियों, धारा 343 में किसका वर्णन है? धारा 343 में किसका वर्णन है साथियों? धारा 343 में बात की गई है संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी? संघ की राजभाषा क्या होगी? राजभाषा हिंदी होगी। और साथ ही साथ लिपि, लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। क्या होगी? लिपि, लिपि होगी साथियों
देवनागरी। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक अध्ययन करना है साथियों, तो पता भी होना चाहिए किसमें क्या है। नेक्स्ट है धारा 344। क्या है साथियों धारा 344 में, बताएं क्या है साथियों धारा 344 में। तो साथियों धारा 344 में है राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग, कौन सा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन, किसका गठन, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन, किसका गठन, राजभाषा आयोग का गठन। ठीक है साथियों, नेक्स्ट धारा 345, 345, धारा 346, धारा 347, इन तीनों धाराओं में किसका वर्णन है, किसका उल्लेख है, बताएं साथियों। धारा 345, धारा 346, धारा 347 में किसका उल्लेख है, बताएं साथियों। इन तीनों में किसका उल्लेख है, इन तीनों में प्रादेशिक भाषाओं संबंधित प्रावधान है साथियों, किसका प्रावधान है, प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान है धारा 345, 346, 347। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, बताएं साथियों, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, बताएं साथियों, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया। साथियों पारित की बात हो रही है, कब किया गया था, 1963 में। कब पारित किया गया, बताएं साथियों, 1963 में पारित किया गया था। और अब आप कहेंगे सर संशोधन भी हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है। संशोधन 4 साल बाद हुआ, 67 में, 1967 में संशोधन कब किया गया, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि, कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, बताएं साथियों, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। इसका हमने पहले भी जिक्र किया था, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, बताएं साथियों, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, बताएं साथियों, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, किस लिपि से हुआ है। लिपि है साथियों ब्राह्मी, कौन सी लिपि है साथियों, ब्राह्मी लिपि। अगर इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन ना दें और क्वेश्चन को वो इस तरह से घुमा दे कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, साथियों किस लिपि से उसने हटा दिया और सीधा पूछ लिया देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। साथियों आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पहले पूछ रखा है, ठीक है साथियों, आरपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछ रखा है और इसका आंसर माना था कुटिल से। किससे हुआ है साथियों, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो इसका आंसर होगा कुटिल से। और अगर इस तरह से पूछ ले देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, लिपि लिपि पूछे तो आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। ध्यान दे साथियों, लिपि पूछे तो ब्राह्मी होगा और इस तरह से पूछे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तब इसका आंसर कुटिल होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नियम द्वारा वे कब राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया, के, खे और गैस श्रेणी में बांटा गया। किस नियम द्वारा और कब राज्यों को के, खे और
गे श्रेणी में बांटा गया, किस नियम द्वारा राज्यों को के, खे और गे श्रेणी में बांटा गया साथियों? किस राजभाषा नियम द्वारा, किस राजभाषा नियम द्वारा और कब राज्यों को के, खे, गे श्रेणी में बांटा गया? साथियों यहां ये राजभाषा शब्द पीडीएफ में किसी मिस्टेक की वजह से नहीं आ पाया। अब ये मैंने जो चिन्ह बना रखा है, ये मैंने लिखने से पहले ये चिन्ह बनाया है। इस चिन्ह का अर्थ होता है त्रुटिपरक या हंसपद चिन्ह। इसको कहते हैं त्रुटिपरक या हंसपद चिन्ह। कहीं कहीं ये इस तरह से भी लिखा मिलता है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर कुछ छूट गया है, वो मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया। ये होता है त्रुटिपरक या हंसपद चिन्ह। ठीक है साथियों, क्वेश्चन था किस राजभाषा नियम द्वारा राज्यों को के, खे, गे श्रेणी में बांटा गया? कब बांटा गया? कब बांटा गया साथियों? किस नियम द्वारा? तो राजभाषा नियम था और राज्यों को के, खे, गे श्रेणी में बांटा गया। कब बांटा गया साथियों, बताएं? कब बांटा गया साथियों? बांटा गया 1976 में बांटा गया। अगर इस क्वेश्चन को एग्जामिनर इस तरह से दे दिए कि राजभाषा नियम 1976 कौन से राज्य पर लागू नहीं होता, तब इसका आंसर क्या देंगे साथियों? कि राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता, तो इसका आंसर होगा साथियों तमिलनाडु। ठीक है साथियों, किस राज्य पर लागू नहीं होता? किस राज्य पर लागू नहीं होता साथियों? तो आंसर होगा तमिलनाडु। किस राज्य पर लागू नहीं होता? तो इसका आंसर होगा साथियों तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का गठन कब, किसके द्वारा, किस अनुच्छेद, किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो साथियों किसके द्वारा या किसकी अध्यक्षता में, ये एक ही चीज है। किस अनुच्छेद के तहत, बताएं साथियों, किस अनुच्छेद के तहत गठन किया गया इसका? बताएं साथियों, कब गठन किया गया, किस अनुच्छेद के तहत किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? बताएं साथियों, बताएं किस अनुच्छेद के तहत, किसकी अध्यक्षता में और गठन कब किया गया? बताएं साथियों। अनुच्छेद है 344। कौन सा अनुच्छेद है साथियों? 344। गठन कब किया गया? बताएं साथियों। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? बताएं, बताएं साथियों। गठन किया गया जून 1975। कब? जून 1975 में किया गया साथियों। किसकी अध्यक्षता में किया गया? बताएं साथियों, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में किया गया साथियों? बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में गठन किया गया। कब किया गया? जून 1975 में किया गया। किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 344 अनुच्छेद के तहत गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? किसने जारी किया था साथियों? राष्ट्रपति ने जारी किया था। किस आयोग का? राजभाषा आयोग का गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया गया? गौर फरमाएं साथियों, गठन का आदेश पूछ रहा है अपने से, तो गठन का आदेश, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? बताएं साथियों, राष्ट्रपति ने राजभाषा के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया गया? बताएं साथियों।
बताएं साथियों, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? बताएं साथियों, 1955 में गठन का आदेश जारी किया गया। कब जारी किया आदेश? 1955 में आदेश जारी किया है, तो रिपोर्ट भी प्रस्तुत की होगी। कब की साथियों रिपोर्ट प्रस्तुत? बताएं साथियों, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन का आदेश 1955 में जारी किया। रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? बताएं साथियों, रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? बताएं साथियों। अगले ही वर्ष आदेश 1955 में जारी किया। रिपोर्ट प्रस्तुत की साथियों 1956 में। कब की साथियों? 1956 में रिपोर्ट प्रस्तुत की साथियों। राजभाषा किसे कहते हैं साथियों? राजभाषा, राष्ट्रभाषा एक है, राष्ट्रभाषा एक है, राजभाषा। राष्ट्रभाषा वह है जो देश के अधिकतम लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि जो सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वे राजभाषा कहलाती है। तो इस क्या कहेंगे साथियों? सरकारी सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा। किस कामकाज में? सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाजों में प्रयुक्त भाषा राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? राजभाषा कहलाती है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताएं साथियों, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताएं साथियों। ऑप्शन दे देता हूं साथियों। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी। ये कोंकणी भाषा है, ये गोवा में बोली जाती है। और भी दे देता साथियों, जगह नीचे कम पड़ गई। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? साथियों क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताएं साथियों। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 4 से ज्यादा ही होंगे। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताएं साथियों, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताएं साथियों। साथियों बताना चाहूंगा, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। कौन सी लिपि अंग्रेजी की? रोमन। उर्दू की है फारसी। क्या है साथियों? उर्दू की फारसी है। पंजाबी की लिपि है साथियों, आप भी बताएं पंजाबी की लिपि कौन सी है? बताएं साथियों। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी है साथियों? पंजाबी की है गुरुमुखी। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन फिर भी 5 बच गए। ऑप्शन फिर भी 5 बच गए हैं, अब क्या करेंगे सर इनका? तो साथियों इनके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं, इनके
अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अर्थात ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, चाहे वो मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे नेपाली हो, चाहे कोंकणी हो, या जो कोंकणी जो गोवा में प्रयुक्त की जाती है, ये सभी, इन सभी की लिपि देवनागरी है। इन सभी की लिपि देवनागरी है। साथियों, जो हिंदी है, हिंदी का खुद का विकास संस्कृत से हुआ है। आपको पता है सबसे प्राचीन ग्रंथ अपने वेद वो संस्कृत में ही लिखे गए थे। साथियों, किस में लिखे गए थे? संस्कृत में ही लिखे गए थे। इसलिए साथियों गौर फरमाएं, हिंदी का खुद का विकास उद्भव संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी एक क्या है साथियों? खेल नहीं है, नाटक नहीं है। ढूंढाड़ी स्वयं एक बोली है। साथियों, ढूंढाड़ी बोली है। क्वेश्चन था कहां बोली जाती है? कहां बोली जाती है? ढूंढाड़ी कहां बोली जाती है? साथियों, ये हमारा प्यारा राजस्थान देख लीजिए। साथियों, पता नहीं बना कैसा है, बना जरूर दिया। ढूंढाड़ी भाषा कहां बोली जाती है? साथियों, ये अपना जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, ये क्षेत्र साथियों महाभारत कालीन क्षेत्र बोल सकते हैं। ये क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली का प्रभाव क्षेत्र है। किस बोली का है? प्रभाव क्षेत्र ढूंढाड़ी का प्रभाव क्षेत्र है। दक्षिणी राजस्थान, वागड़ बोली का प्रभाव क्षेत्र है, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, लगभग डूंगरपुर और बांसवाड़ा एरिया कवर करता है वागड़ क्षेत्र। यहाँ है सिरोही, यहाँ है उदयपुर, ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा। ठीक है साथियों, सिरोही, उदयपुर, यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब आप कहेंगे सर ये वागड़ है तो एक बांगड़ नाम भी सुना है, वो कहाँ है? वो ये रहा साथियों, ये बांगड़ क्षेत्र है। साथियों गौर फरमाएं, वागड़ और बांगड़ में अंतर होता है। साथियों कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है? जो बता रहा हूं 100% सत्य है। साथियों इसमें आपको किसी भी सोचने विचारने भ्रम की आवश्यकता नहीं है। साथियों जो यहां पर लिखा है वो 100% सत्य है। साथियों ये वागड़ क्षेत्र है, ये बांगड़ क्षेत्र है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र है। साथियों ठीक है। साथियों अब एक हाड़ौती भी बच जाता है। जो साथियों ये मैप था इस तरह से था, ये पूरा क्षेत्र इधर वाला, ठीक है साथियों। ये हाड़ौती है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, 4 जिले इसमें शामिल होते हैं इस क्षेत्र में। साथियों ठीक है। साथियों ये जिले आपको पता ही है, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर इधर है। ये है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये आ गया जयपुर का इलाका, यहां तक लगता है जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर ये इधर वाला क्षेत्र कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजकीय विभागों में भाषा और देवनागरी की रबर की मुहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? राजस्थान के राजकीय विभागों में, किसमें? राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की, केवल भाषा और देवनागरी की रबर की मुहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? बताएं साथियों। राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबर की मुहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? बताएं साथियों, कब अनिवार्य किया गया? ये ऐसे क्वेश्चन है जो साथियों ऑल इंडिया के
किसी भी भर्ती परीक्षा में जहां हिंदी का पेपर होता है उनमें कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में प्रयुक्त हुए हैं। साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो आप एलडीसी थर्ड ग्रेड जैसी भर्तियों में नहीं पढ़ते, ठीक है साथियों, और वहां क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे तो आप मेरिट में ऊपर की श्रेणी में आने की आपकी ज्यादा संभावना होगी। साथियों, राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा, गौर फरमाएं साथियों, केवल भाषा और देवनागरी की कौन सी मुहरों, रबर की मुहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया साथियों? बताएं साथियों, कब अनिवार्य किया गया? 1976 में। कब अनिवार्य किया गया साथियों? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए किस अधिनियम को कब पारित किया गया? प्रशासनिक कार्यों में, किसमें? प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए किस अधिनियम को कब जारी किया गया? बताएं साथियों, किस अधिनियम को कब पारित किया गया? किस अधिनियम को कब पारित किया गया? राजस्थान राजभाषा अधिनियम। कौन सा अधिनियम है साथियों? राजस्थान राजभाषा अधिनियम। कब पारित किया गया? बताएं साथियों, कब पारित किया गया? प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए किस अधिनियम को कब पारित किया गया? अधिनियम है साथियों राजस्थान राजभाषा अधिनियम। कौन सा अधिनियम है साथियों? राजस्थान राजभाषा अधिनियम। इसे कब पारित किया गया? बताएं साथियों, कब पारित किया गया? 1956 में। कब पारित किया गया साथियों? 1956 में। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम को 1956 में पारित किया गया। कब पारित किया गया साथियों? 1956 में पारित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में प्रावधान है? उच्चतम, सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय भारत का न्यायालय जो जिसकी ब्रांच दिल्ली में भी है, उच्च न्यायालय अपने राजस्थान के अंदर जोधपुर में है, जिसकी ब्रांच या खंडपीठ बोल सकते हैं जो साथियों जयपुर में है। कहां है साथियों? जयपुर में है। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में प्रावधान है? बताएं साथियों, प्रावधान किस भाषा में है? बताएं साथियों, 348, 349। दो अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में प्रावधान है साथियों। कौन से अनुच्छेद है? 348, 349। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों का संबंध राजस्थान की राजभाषा, राजस्थान की या राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाओं से है? किन अनुच्छेदों का संबंध? किन अर्थात ये किन आ गया, इसका मतलब है साथियों एक तो अनुच्छेद नहीं है, एक से ज्यादा ही है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। किन अनुच्छेदों का संबंध राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाओं से है? राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से हैं। कौन कौन से अनुच्छेद है साथियों? बताएं साथियों, कौन कौन से अनुच्छेद हैं?
एक तो नहीं है, इतना बता दूं, एक तो नहीं है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कौन कौन से साथियों बताएं? अनुच्छेद है साथियों टोटल 3, 345, 346, 347, 345, 346, 347। कितने अनुच्छेद है साथियों टोटल? 3 अनुच्छेद है साथियों। 345 है, 346 है, 347 है साथियों। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं साथियों, मेरी इच्छा हो रही है प्रबल कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही लूं। पूछ लूं साथियों? हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग कब प्रारंभ हुआ साथियों? बताएं, हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? अब आप कहेंगे साथियों कि सर हिंदी तो स्वतंत्रता पूर्व ही बोली जाती थी, हो सकता है पहले भी हो। नहीं साथियों, हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग क्या क्वेश्चन था साथियों? हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ साथियों? कब प्रारंभ हुआ साथियों? हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है साथियों स्वतंत्रता के बाद। ध्यान दें साथियों, हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग प्रारंभ कब हुआ साथियों? स्वतंत्रता के बाद हुआ साथियों। स्वतंत्रता के बाद हुआ है, अर्थात 1947 के बाद ही हुआ है साथियों। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारी ये आज की क्लास भी पसंद आई होगी। जिस तरह से आपने हमारी प्रथम क्लास को ढेर सारा प्यार दिया, वैसा ही स्नेह आपकी अपनी द्वितीय क्लास पे भी बनाए रखे साथियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।